एक महिला ने पोस्टर में लिखा है कि अगर आरसीबी नहीं जीती तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी। आईपीएल कोई क्रिकेट मैच नहीं है, यह भारत में पनपता एक नया धर्म है जिसको बेरोजगार अपना रहे हैं। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आईपीएल को अगर एक तरीके से देखा जाए तो यह गृह युद्ध है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होते हैं ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे एक देश दूसरे देश से लड़ रहा हो। और आईपीएल का मतलब है अपने ही घर में दो समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे हो, फिर एक समुदाय हारता है और एक जीतता है, और जो जीतता है उसकी खुशी में आतिशबाजियां की जाती हैं। सोच कर देखो कि आखिरकार जीत पर इतनी आतिशबाजियां क्यों। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आपस में ही एक दूसरे को हराकर खुश हो रहे हैं। आईपीएल कोई अंतरराष्ट्रीय मैच तो था नहीं जिसके लिए हमें इतनी खुशियां बटोरनी पड़ी। तो मैं कह सकता हूं कि भारत का युवा बहुत जल्द गली क्रिकेट के भी जीतने पर इसी प्रकार की आतिशबाजियां करेगा। एक तनाव से ग्रस्त है भारत का युवा, सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आईपीएल से भारत के युवाओं को क्या मिल रहा है? टाइम पास, झूठी खुशी, सट्टा लगाने का तरीका, दारू पीने का उत्साह, और इसके अलावा क्या? अब आप बोलोगे सर क्रिकेट मैच है तो इसको मैच की तरह लो। आईपीएल मैच में टीम को जिताने के लिए लोग यज्ञ करा रहे हैं। अपने फैंस का एंटरटेनमेंट करते हैं, अपने फैंस को टीम की टी-शर्ट लेकर अंगारों पर चल रहे हैं। शादी में ये वादा कर रहे हैं कि अगर आरसीबी नहीं जीती तो हम स्वागरात नहीं मनाएंगे। जब तक आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीतेगी ना, मैं अपनी स्वागरात नहीं मनाऊंगा। अरे यहां तक तो ठीक था। एक महिला ने पोस्टर में लिखा है कि अगर आरसीबी नहीं जीती तो मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, और आरसीबी जीत गई। बेचारे की खुशियां तार तार हो गई। काश आरसीबी हार जाती तो उस व्यक्ति को कुछ खुशियां मिल जाती और पति योनि से मुक्ति मिल जाती उसको। मुझे मालूम है कि आप लोग आईपीएल के डाई हार्ड फैन हैं, तो केवल आईपीएल की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, इसके कुछ अच्छाइयां भी हैं। कल जो आईपीएल का फाइनल हुआ उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं जो मैं मजाकिया मूड में कहना चाहता हूं आपसे। पहली अच्छी बात यह है कि आरसीबी से सीखा है कि मालिक होने का इंतजार कीजिए। 17 साल तक आरसीबी ने ट्रॉफी को टच नहीं किया, जैसे ही वो 18वीं साल में लगी तब उसने स्पर्श किया। तो एक मैसेज है उन बलात्कारी नेताओं को, उन हवसी बाबाओं को, कि कम से कम नाबालिग होने का सम्मान तो करो। इस देश में जिस प्रकार से बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है, मैं कहता हूं कि मेरे इस मजाकिया मूड के मैसेज को ही सीरियसली ले लिया जाए। बात तो सही है। तो इस फाइनल में आरसीबी से दूसरी बात यह सीखने को मिली कि जिंदगी में हमेशा लॉयल रहना चाहिए। जैसे विराट कोहली आरसीबी के लॉयल रहे, दूसरी टीम में नहीं गए, उतार चढ़ाव देखा लेकिन टीम का दामन पकड़े रहे, खुद पर विश्वास किया, अंत में सफलता उनके कदमों को चूमने चली आई। भारत के दल बदलू राजनेता, उनको सीखना चाहिए विराट कोहली से लॉयल्टी।